क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप सांस तो ले रहे हैं लेकिन अंदर से कुछ मर चुका है? हर सुबह उसी वक्त उठना, वही रास्ता, वही चेहरे, वही काम, और फिर थककर उसी बिस्तर पर गिर जाना। दिन हफ्तों में बदलते हैं, हफ्ते महीनों में, और महीने सालों में। कैलेंडर बदल रहा है लेकिन आपकी जिंदगी वहीं की वहीं है, जमी हुई, रुकी हुई, एक गहरे सन्नाटे में लिपटी हुई। जरा अपने आसपास देखिए। जिस कमरे में आप बैठे हैं, जिस बिस्तर पर आप लेटते हैं, जिस फोन को आप देख रहे हैं, क्या आपको ये सुरक्षा लगती है? गहराई से सोचिए, क्योंकि जिसे आप सुरक्षा कहते हैं, जंगल के नियम में उसे मौत कहा जाता है। एक रुका हुआ पानी सड़ने लगता है, एक रुका हुआ जानवर शिकार बन जाता है, और एक रुका हुआ इंसान, वो जिंदा तो रहता है लेकिन उसका वजूद खत्म हो जाता है। आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं क्योंकि कोई खतरा नहीं है, कोई चुनौती नहीं है, सब कुछ आसान है। लेकिन हकीकत यह है कि ये आसानी, ये कंफर्ट एक धीमा जहर है। ये एक ऐसा पिंजरा है जिसकी सलाखें दिखाई नहीं देती। ये एक ऐसी जेल है जिसका दरवाजा खुला है, फिर भी आप बाहर नहीं निकलना चाहते, क्योंकि बाहर निकलना डरावना है। वहां सर्दी है, वहां धूप है, वहां संघर्ष है। इसलिए आप अंदर बैठे हैं, गर्म, सुरक्षित और कमजोर। आज की ये ऑडियो बुक आपको तसल्ली देने नहीं आई है, ये उस पिंजरे को तोड़ने आई है जिसे आपने अपना घर मान लिया है। आज हम उस कंफर्ट जोन का पोस्टमार्टम करेंगे जो आपकी क्षमता, आपके सपने और आपके भविष्य को दीमक की तरह खा रहा है। अगर आप अपनी मीठी नींद से जागने की हिम्मत रखते हैं तभी आगे सुनिए, वरना वापस उसी रजाई में घुस जाइए जहां आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। नमस्कार, किताब की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका सूत्रधार, और आज हम जिस किताब और जिस मनोविज्ञान की बात करेंगे वो आपको ये समझने पर मजबूर कर देगा कि क्यों आराम इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये कहानी आपकी है। ये कहानी उस झूठ की है जो आपका दिमाग आपको हर रोज सुनाता है ताकि आप बिस्तर से बाहर न निकलें। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उस दीवार को गिराने वाले हैं जो आपके और आपकी असलियत के बीच खड़ी है। चैप्टर 1, चिड़ियाघर का शेर और जंगल की भूख। एक शेर के बारे में सोचिए, जंगल का राजा, ताकतवर, खूंखार, जिसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता है। अब उसी शेर को एक पिंजरे में देखिए। उसे शिकार करने की जरूरत नहीं है, उसे धूप में जलने की जरूरत नहीं है, उसे खाने के लिए किसी हिरण के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हर सुबह ठीक 9 बजे उसे मांस मिल जाता है। उसे सर्दी से बचाने के लिए छत है, उसे बीमारी से बचाने के लिए डॉक्टर है। वो सुरक्षित है, वो आरामदायक है, उसे कोई खतरा नहीं है। लेकिन क्या वो अब भी शेर है? नहीं, वो सिर्फ एक जिंदा लाश है। उसकी मांसपेशियां गलने लगी हैं, उसकी आंखों की चमक बुझ चुकी है, उसकी दहाड़ अब सिर्फ एक आवाज बनकर रह गई है। उसे चिड़ियाघर की सुरक्षा मिल गई है, लेकिन उसने अपनी जंगल की पहचान खो दी है। और यही, ठीक यही आपके साथ हुआ है। आपका घर, आपकी नौकरी, आपकी दिनचर्या और आपका वो सुरक्षित भविष्य, ये सब एक चिड़ियाघर है। आपको लगता है कि आप जी रहे हैं, लेकिन असल में आप सिर्फ सांस ले रहे हैं और खाना पचा रहे हैं। कंफर्ट जोन कोई जगह नहीं है, यह एक मानसिक स्थिति है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां आपके दिमाग को संघर्ष नहीं करना पड़ता। इंसानी दिमाग को लाखों सालों के विकास ने एक ही चीज सिखाई है, सेव एनर्जी एंड सर्वाइव। आपके पूर्वजों के लिए आराम का मतलब मौत था। अगर वे गुफा में बैठे रहते तो कोई जानवर उन्हें खा जाता या वे भूख से मर जाते। इसलिए कुदरत ने इंसान के अंदर एक आग दी थी, बेचैनी दी थी, भूख दी थी। लेकिन आधुनिक दुनिया ने उस आग पर पानी डाल दिया है। आज आपको खाना लाने के लिए शिकार नहीं करना पड़ता, बस एक बटन दबाना होता है। आपको जानकारी के लिए दुनिया नहीं देखनी पड़ती, बस स्क्रीन स्क्रॉल करनी होती है। सुविधा ने संघर्ष को खत्म कर दिया है, और जब संघर्ष खत्म होता है तो विकास रुक जाता है। जरा खुद को आईने में देखिए। क्या आपको अपनी आंखों में वो पुरानी भूख दिखाई देती है, या वहां एक धुंधलापन है? कंफर्ट जोन आपको मार नहीं रहा है, ये उससे भी बुरा कर रहा है। यह आपको अपंग, क्रिपल्ड बना रहा है। जब आप हफ्तों तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं तो आपके पैर चलने की ताकत खो देते हैं। इसे एट्रोफी कहते हैं। ठीक वैसे ही, जब आप जोखिम नहीं लेते, जब आप डर का सामना नहीं करते,
जब आप अपनी सीमाओं को धक्का नहीं देते, तो आपकी आत्मा में जंग लगने लगता है। ये जंग दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस होता है। ये वही भारीपन है जो आपको रविवार की शाम को महसूस होता है। ये वही खालीपन है जो आपको भीड़ में अकेला महसूस कराता है। आपको लगता है कि आप थके हुए हैं इसलिए आराम कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि आप आराम कर रहे हैं इसलिए आप थके हुए हैं। आपका दिमाग आपको धोखा दे रहा है। वो कहता है, आज रहने दो, कल करेंगे। आज बाहर मत जाओ, खतरा है। अभी तो सब ठीक है, क्यों पंगा लेना। ये आवाज़ आपकी नहीं है। ये उस चिड़ियाघर के जानवर की आवाज़ है जो भूल चुका है कि शिकार कैसे किया जाता है। ये सुरक्षा का पिंजरा बहुत प्यारा लगता है। इसकी दीवारें मखमल की बनी हैं, लेकिन मखमल की दीवारें भी दीवारें ही होती हैं। आप इसमें कैद हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि चाबी आपकी जेब में है, लेकिन आप ताला खोलने से डरते हैं, क्योंकि ताला खोलते ही ठंडी हवा अंदर आएगी, जिम्मेदारी का बोझ आएगा, गिरने का डर आएगा। इसलिए आप रजाई ओढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि मैं खुश हूं। लेकिन जिसे आप खुशी समझ रहे हैं वो खुशी नहीं है, वो सिर्फ दर्द की अनुपस्थिति है। वो एनेस्थीसिया है। और एनेस्थीसिया में इंसान ऑपरेशन तो करवा सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं जी सकता। आप एक बेहोश जिंदगी जी रहे हैं। अगले अध्याय में हम आपके दिमाग की वायरिंग को खोलकर देखेंगे। हम समझेंगे कि क्यों आपका अपना दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा है, क्यों वो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, और कैसे इवोल्यूशन ने आपके खिलाफ एक साजिश रची है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम जीव बायोलॉजी के उस अंधेरे कोने में जाने वाले हैं जहां आपके सारे डर छिपे बैठे हैं। चैप्टर 2, आपका दिमाग आपका दोस्त नहीं है। द इवोल्यूशनरी फ्लॉ। बचपन से आपको एक झूठ सिखाया गया है, अपने दिल की सुनो, अपने दिमाग की सुनो, वो तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। ये सबसे बड़ा धोखा है। सच्चाई ये है कि आपका दिमाग आपकी सफलता, आपकी खुशी या आपके सपनों की परवाह नहीं करता। उसे सिर्फ एक चीज से मतलब है, सर्वाइवल। और जिंदा रखने के लिए दिमाग ने लाखों सालों में एक ही नियम सीखा है, खतरा मत लो, ऊर्जा बचाओ, छिप कर रहो। जब आप कोई नया काम करने की सोचते हैं, जब आप जिम जाने का फैसला करते हैं, या जब आप किसी अजनबी से बात करने की कोशिश करते हैं, तो आपको डर क्यों लगता है? क्या वहां कोई शेर खड़ा है? क्या कोई बंदूक तान कर खड़ा है? नहीं, वहां सिर्फ एक अननोन है। लेकिन आपके दिमाग के पुराने हिस्से, जिसे हम रेप्टिलियन ब्रेन कहते हैं, उसे अज्ञात और मौत में कोई फर्क नजर नहीं आता। उसके लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना मतलब मौत के मुंह में जाना है। इसलिए जैसे ही आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं, आपका दिमाग आपके शरीर में कोर्टिसोल यानी तनाव का जहर छोड़ देता है। आपका दिल जोर से धड़कने लगता है, हथेलियां पसीने से भीग जाती हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल ब्रेक है। आपका दिमाग पूरी ताकत लगा देता है आपको वापस उसी सोफे पर बिठाने के लिए। वो आपको तर्क देता है, बहाने देता है, आज मौसम खराब है, अभी मूड नहीं है, कल से पक्का करेंगे। ये बहाने आपकी सुस्ती नहीं है, यह आपके पूर्वजों का डर है जो आपके डीएनए में बसा हुआ है। जरा सोचिए, स्टोन एज में जो इंसान गुफा से बाहर निकलकर जोखिम लेता था वो मारा जाता था, और जो इंसान डरपोक बनकर गुफा के अंदर छिपा रहता था वो जिंदा बच जाता था। हम उन्हीं डरपोक पूर्वजों की संतान हैं। हमारा सॉफ्टवेयर सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है, ग्रेटनेस के लिए नहीं। यही कारण है कि नकारात्मकता हमें इतनी जल्दी आकर्षित करती है। यही कारण है कि डर हमें उम्मीद से ज्यादा ताकतवर लगता है। इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। दिमाग को खुशी में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि खुशी से सर्वाइवल का कोई लेना देना नहीं है। उसे बस यह सुनिश्चित करना है कि आप कल सुबह तक सांस लेते रहें, चाहे वो सांस घुट घुट कर ही क्यों न ली जा रही हो। इसे विज्ञान की भाषा में होमियोस्टेसिस कहते हैं। शरीर अपनी पुरानी अवस्था को बनाए रखना चाहता है। अगर आप मोटे हैं तो शरीर मोटा रहना चाहता है। अगर आप गरीब हैं तो अवचेतन मन गरीबी के पैटर्न को नहीं तोड़ना चाहता। अगर आप अकेले हैं तो दिमाग अकेलेपन को ही सुरक्षित मानता है। बदलाव का मतलब है संघर्ष, और संघर्ष का मतलब है एनर्जी का खर्च। और आपका दिमाग एक कंजूस बनिया है, वो ऊर्जा खर्च नहीं करना चाहता। इसलिए जब आप बिस्तर पर लेटे होते हैं और सोचते हैं कि मुझे उठना चाहिए, लेकिन शरीर हिलता नहीं है, तो ये आलस नहीं है, ये आपके दिमाग और आपकी आत्मा के बीच का युद्ध है। दिमाग जीत रहा है क्योंकि उसके पास करोड़ों सालों का तजुर्बा है, और आप हार रहे हैं क्योंकि आप इस खेल को समझ ही नहीं पाए। आपने मान लिया कि ये आप हैं
जो काम नहीं करना चाहते, जबकि असलियत ये है कि ये एक ऑटो पायलट सिस्टम है जो आपको कंट्रोल कर रहा है। आप एक मशीन के अंदर बैठे ड्राइवर हैं, लेकिन स्टीयरिंग व्हील मशीन ने जाम कर रखा है। जब तक आप इस बायोलॉजिकल साजिश को नहीं समझेंगे, आप खुद को कोसते रहेंगे। आप सोचेंगे कि आप कमजोर हैं, लेकिन समस्या कमजोरी की नहीं, वायरिंग की है। पर रुकिए, असली खतरा ये नहीं है कि आपका दिमाग आपको रोकता है। असली खतरा वो है जो तब होता है जब आप रुक जाते हैं, जब आप उस ब्रेक को मान लेते हैं। तब शुरू होता है एक ऐसा प्रोसेस जो आपको भीतर से सड़ाना शुरू कर देता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे उस इंटरनल सैबोटाज को। हम देखेंगे कि जब आप अपनी पोटेंशियल को मार देते हैं तो वो मरी हुई क्षमता कैसे एक भूत बनकर आपको डराती है। ये कंफर्ट जोन की सबसे काली सच्चाई है और इसे सुनना आसान नहीं होगा। चैप्टर 3, आपकी अपनी लाश, द स्लो स्पिरिचुअल सुसाइड। रात के 3 बजे, जब दुनिया सो रही होती है, जब इंस्टाग्राम की रील बंद हो जाती है, जब नेटफ्लिक्स की स्क्रीन काली पड़ जाती है, तब क्या बचता है? तब बचते हैं सिर्फ आप और वो जानलेवा सन्नाटा। उस सन्नाटे में एक आवाज आती है, बहुत धीमी, बहुत बारीक, लेकिन बहुत साफ। ये आवाज किसी भूत की नहीं है, ये उस इंसान की चीख है जो आप बन सकते थे, लेकिन आपने उसे मार दिया। यही है आंतरिक तोड़फोड़, इंटरनल सैबोटाज। मनोविज्ञान में एक बहुत गहरा नियम है, अगर आप अपनी क्षमता का इस्तेमाल नहीं करते तो वो क्षमता खत्म नहीं होती, वो जहर बन जाती है। जो ऊर्जा सृजन में नहीं लगती वो डिस्ट्रक्शन में लग जाती है। यही वजह है कि जो लोग अपने सपनों का पीछा नहीं करते वे अक्सर कड़वे हो जाते हैं, वे ईर्ष्यालु हो जाते हैं, वे दूसरों की कमियां निकालने लगते हैं, क्योंकि वे खुद से नफरत करते हैं। सुविधा के उस नरम गद्दे पर लेटे लेटे आपने अपनी आत्मा का गला घोंट दिया है। आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं क्योंकि आपने रिस्क नहीं लिया, लेकिन सच ये है कि सबसे बड़ा रिस्क न लेना ही है। सोचिए उस दिन के बारे में जब आप बूढ़े होंगे, शरीर कमजोर होगा, समय खत्म हो चुका होगा और आप अपनी कुर्सी पर बैठकर पीछे मुड़कर देखेंगे। तब आपको वो गलतियां याद नहीं आएंगी जो आपने की थीं। आपको वो मौके याद आएंगे जो आपने छोड़ दिए थे, वो लड़की जिससे आपने बात नहीं की, वो बिजनेस जो आपने शुरू नहीं किया, वो यात्रा जो आपने कभी नहीं की, वो किताब जो आपने कभी नहीं लिखी। काश, ये दुनिया का सबसे भारी शब्द है। काश मैंने कोशिश की होती, काश मैं डरा नहीं होता। ये रिग्रेट एक ऐसा तेजाब है जो आपकी हड्डियों को नहीं, आपकी रूह को गला देता है। दर्द 2 तरह का होता है, एक अनुशासन, डिसिप्लिन का दर्द, और एक पछतावे, रिग्रेट का दर्द। अनुशासन का दर्द चुभता है, लेकिन वह आपको मजबूत बनाता है। उसका वजन ग्राम में होता है, लेकिन पछतावे का दर्द, उसका वजन टन में होता है और उसे आपको अपनी पूरी जिंदगी अपनी पीठ पर ढोना पड़ता है। आप जिस कंफर्ट जोन में छिपे हैं वो असल में एक वेटिंग रूम है। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? सही समय का, सही मूड का, किसी चमत्कार का? कोई नहीं आने वाला, कोई आपको बचाने नहीं आएगा। ये कोई फिल्म नहीं है, ये आपकी असली जिंदगी है और ये हर सेकंड रेट की तरह आपके हाथ से फिसल रही है। आपने अपने आप को एक कहानी सुना रखी है, मैं अभी तैयार नहीं हूं। ये झूठ है, आप तैयार हैं, आप बस डरे हुए हैं। और डरना गलत नहीं है, कायर होना गलत है। डर का मतलब है कि आप जानते हैं कि क्या दांव पर लगा है। कायरता का मतलब है कि आप जानते हुए भी कुछ नहीं करते। हर बार जब आप अलार्म बंद करके दोबारा सोते हैं, आप अपनी आत्मा के एक टुकड़े को मार देते हैं। हर बार जब आप एक जरूरी काम को टालते हैं, आप खुद को यह संदेश देते हैं कि मैं भरोसे के लायक नहीं हूं, और धीरे धीरे आपकी नजरों में आपकी खुद की इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। जब इंसान अपनी ही नजरों में गिर जाता है तो उसे दुनिया का कोई भी मोटिवेशन ऊपर नहीं उठा सकता। यही वो अंधेरा है जहां से डिप्रेशन, एंजाइटी और खालीपन जन्म लेते हैं। आप डिप्रेस नहीं हैं, आप बस अपने असली रास्तों से भटक गए हैं। आपका दिमाग आपको सजा दे रहा है क्योंकि आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां आपको नहीं होना चाहिए था। अब सवाल यह है कि इस गड्ढे से बाहर कैसे निकलें। जब दीवारें इतनी ऊंची हों और शरीर इतना भारी हो तो पहली सीढ़ी कैसे चढ़ें? अगले और आखिरी अध्याय में हम समाधान की बात करेंगे। लेकिन याद रखिए, मैं आपको कोई जादू की छड़ी नहीं दूंगा, मैं आपको कोई हैक नहीं बताऊंगा। मैं आपको वो कड़वी गोली दूंगा जिससे निगलने के बाद या तो आप बदल जाएंगे
या फिर आप हमेशा के लिए सो जाएंगे। रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है। क्या आप चलने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 4, दर्द का चुनाव, द ओनली वे आउट। अब तक आपने सुना कि पिंजरा कैसा दिखता है, आपने सुना कि ताला कैसे लगा है, अब सुनिए कि चाबी कहाँ है। लेकिन पहले एक भ्रम तोड़ दीजिए। आप तैयार होने का इंतजार कर रहे हैं, आप मोटिवेशन का इंतजार कर रहे हैं, आप उस फीलिंग का इंतजार कर रहे हैं जब सब कुछ सही लगेगा। वो फीलिंग कभी नहीं आएगी। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का रास्ता अच्छा महसूस करने से होकर नहीं जाता, वो बुरा महसूस करने से होकर जाता है। रास्ता घबराहट के बीच से है, कांपते हुए हाथों के बीच से है, धड़कते हुए दिल के बीच से है। मनोविज्ञान का एक ही नियम है जो इस जेल को तोड़ सकता है, एक्शन भावना से पहले आता है। आपको लगता है कि जब आप अच्छा महसूस करेंगे तब आप काम करेंगे। सच ये है कि जब आप काम करेंगे तब आप अच्छा महसूस करेंगे। दिमाग को सोचने का मौका मत दीजिए। दिमाग एक बहुत अच्छा वकील है, लेकिन एक बहुत बुरा मालिक है। अगर आप उसे सोचने का समय देंगे तो वो आपको 1000 वजहें दे देगा कि क्यों आज नहीं, कल करना चाहिए। आपको अपने दिमाग के खिलाफ बगावत करनी होगी। इसे माइक्रो अग्रेशन कहते हैं। अपने ही आराम पर छोटे छोटे हमले करना शुरू कीजिए। सुबह उठने का मन नहीं है? बिना सोचे उठ जाइए। ठंडे पानी से नहाने से डर लगता है? नल खोल दीजिए। किसी से बात करने में झिझक हो रही है? बस हेलो बोल दीजिए। हर बार जब आप वो काम करते हैं जो आपका दिमाग मना कर रहा था, तो आप उस पिंजरे की एक सलाख तोड़ देते हैं। दर्द तो होगा, लेकिन याद रखिए, दर्द अपरिहार्य है। या तो आप अनुशासन का दर्द सहेंगे या पछतावे का। चुनाव आपका है। कंफर्ट जोन में रहने का दर्द धीमा है। ये कैंसर की तरह है, ये आपको पता नहीं चलने देता कि आप कब मर रहे हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का दर्द तीव्र है। ये सर्जरी की तरह है, ये चुभता है, खून निकलता है, लेकिन ये आपको ठीक कर देता है। आपको अपने डर को अपना कंपास बनाना होगा। जिस काम से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, वही वो काम है जो आपको सबसे ज्यादा करना चाहिए। डर ये बता रहा है कि खजाना वहीं छिपा है। कोई गुरु, कोई किताब, कोई वीडियो आपको नहीं बचा सकता। सिर्फ आप आपको बचा सकते हैं, और इसके लिए आपको निर्दयी होना पड़ेगा। अपनी भावनाओं के प्रति, अपनी थकान के प्रति, अपने बहानों के प्रति दया करना छोड़ दीजिए। खुद पर तरस खाना बंद कीजिए। आप विक्टिम नहीं हैं, आप एक सोए हुए योद्धा हैं। और योद्धा बिस्तर पर अच्छे नहीं लगते, वे रणभूमि में अच्छे लगते हैं। इस ऑडियो बुक का अंत एक जवाब से नहीं, एक सवाल से होगा। एक ऐसा सवाल जो आज रात आपको सोने नहीं देगा। आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आज से ठीक 1 साल बाद अगर आप बिल्कुल वैसे ही रहे जैसे आज हैं, वही डर, वही बहाने, वही दिनचर्या, वही कंफर्ट जोन, तो क्या आप खुद को आईने में देख पाएंगे? क्या आप उस इंसान से प्यार कर पाएंगे जो आपने आईने में देखा? या आपको उस चेहरे से नफरत होगी? समय किसी के लिए नहीं रुकता। घड़ी की हर टिक टिक के साथ आप अपनी मौत के करीब जा रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि आप कब मरेंगे, सवाल ये है कि मरने से पहले क्या आप सच में जिएंगे? पिंजरे का दरवाजा खुला है। बाहर निकलना है या अंदर सड़ना है, ये फैसला अब आपके हाथ में है। अगर इस आवाज ने आपके अंदर कुछ हिला दिया है तो ये सिर्फ शुरुआत है। किताब की आवाज का मकसद आपको सुलाना नहीं, जगाना है। अगर आप जागते रहना चाहते हैं और कड़वे सच सुनने की हिम्मत रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यहाँ मीठी बातें नहीं करते, हम यहाँ जिंदगी बदलते हैं। तब तक के लिए सावधान रहें, जागते रहें।